Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are studying chapter number 2, which is about atomic structure. And in this chapter, our today's article is the experiment performed by J.J. Thomson for the determination of charge per mass ratio of electron. And this topic is our today's learning objective, that after studying this article, our student must be able to describe the experiment by which J.J. Thomson determined the charge per mass ratio of electron. A ratio of charge to mass of electron. It was determined by J.J. Thomson in 1897, and for this purpose, he used a specially designed gas discharge tube. He constructed a special gas discharge tube for this purpose. This is the specially designed gas discharge tube which was used by J.J. Thomson. This gas discharge tube is provided with an electric field and a magnetic field. Electric and magnetic field, they are mutually perpendicular to each other. It is also provided with a fluorescent screen at one end. This fluorescent screen is coated with some fluorescent material like zinc sulfide. Uh, uh, when cathode rays strike with this fluorescent screen, a bright or luminous spot is produced. The purpose of using this fluorescent screen is to detect the deflection of cathode rays by this electric or magnetic field. कैथोड रेस ये स्पेशली डिजाइंड गैस स्टार ट्यूब है आपके सामने, जो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की चार्ज पर मास रेशियो डिटरमिन करने के लिए यूज की थी। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, these are two charge plates which are producing electric field, and magnetic field which is being produced by this horseshoe type magnet. और जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इसके एंड पर एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड कोटेड है। जब कैथोड रेज इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। वो ब्राइट स्पॉट ये शो करता है कि कैथोड रेज किस डायरेक्शन में इस ट्यूब के अंदर ट्रेवल कर रही हैं या किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरिसेंट स्क्रीन यूज की जा रही है, क्योंकि कैथोड रेज इटसेल्फ ये इनविजिबल हैं। So the specially designed gas discharge tube which was used by J.J. Thomson was provided with an electric field, a magnetic field. They are mutually perpendicular to each other, and a fluorescent screen at one end. इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए उसने कैथोड रे की बीम पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और इनके साइमल्टेनियस इफेक्ट की इस कैथोड रे पर जो इफेक्ट हुआ उसको स्टडी किया। दैट इज बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट he subjected the beam of cathode ray to the simultaneous effect of electric and magnetic field. Now let's see what was the working of this instrument. ये इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। जब कैथोड रे की एक शार्प बीम को इस ट्यूब में से पास किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और अगर ये दोनों फील्ड ऑफ हो तो फिर कैथोड रे की बीम स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बाद जो है ये एक पॉइंट जिसको हम डिनोट करते हैं एज पॉइंट 1, वहां पर ये ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करती है। जैसे अभी आप ये देखिएगा कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूसेस अ ब्राइट स्पॉट ओवर हियर, जिसको मैंने पॉइंट 1 से डेजिग्नेट किया है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए
फिर कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं और एक पॉइंट जिसको मैं पॉइंट P2 कह रहा हूं वहां पर एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आप इस एनिमेशन में देखिएगा, ये कैथोड रे की बीम ग्रीन कलर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है और पॉइंट 2 पर ये एक ब्राइट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। कैथोड रे का इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करना क्या शो करता है कि कैथोड रेज जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो फिर कैथोड रेज उस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान मौजूद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलरली एक सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करती हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पॉइंट P3 पर स्ट्राइक करती हैं और वहां पर ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कैथोड रे की बीम जो है इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। और यहाँ पे आप एक ये बात भी देखिएगा कि कैथोड रे की बीम जो इस बीम की डिफ्लेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई किए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस में ये इस पॉइंट जो है वो पर ये पॉइंट 2 है, इस पर जो है वो स्ट्राइक करते हैं। जबकि कैथोड रे की बीम जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये पॉइंट P1 यहाँ पे स्ट्राइक करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रे की बीम ये पॉइंट P3 पर जो है वो स्ट्राइक करती है। तो एक दफा फिर देख लीजिए कि what is the working of this specially designed gas discharge tube which was used by J.J. Thomson for the determination of the charge per mass ratio. That is, cathode rays are allowed to pass through the electric and magnetic field inside the tube. When both the fields are off, then the beam of cathode ray consisting of electron moves in the straight line, produces a bright spot at the point P1 on the fluorescent screen like this. Whereas when only electric field is applied, the cathode rays are deflected toward the positive plate and produce a bright spot at the point P2 like this. Whereas when only magnetic field is applied, the cathode rays are deflected in a circular path perpendicular to the magnetic line of forces between north and south pole of the magnet and fall at the point P3, point 3, producing fluorescence here like this. Now let's see what was the experiment of J.J. Thomson. यहाँ पे क्या था कि ये J.J. Thomson ने जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था, J.J. Thomson चार्ज पर मैस रेशो की डिटर्मिनेशन के लिए, वो कैसे वर्क करता था। अब हम देखते हैं कि J.J. Thomson का एक्सपेरिमेंट क्या था। J.J. Thomson simultaneously applied both the electric and magnetic field and adjusted their strength so that the beam of cathode rays again stuck at the point P1. Now, by comparing the strength of two fields, he was able to determine the charge per mass ratio of electron, and it was found to be 1.758 into 10 to the power 11 coulomb per kg. It means that 1 kg electron have the charge of 1.758 into 10 to the power 11 coulomb. Now what does it mean? इसका मतलब जो है वो ये है कि J.J. थॉमसन जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी था।
हम इससे पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या है और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है। अब जे जे थॉमसन ने क्या किया, जे जे थॉमसन ने कैथोड रे की एक बीम प्रोड्यूस की और उस पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया और दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट किया कि कैथोड रे की बीम पॉइंट 1 पर स्ट्राइक कर गई। अब कैथोड रे की बीम पॉइंट 1 पर उस वक्त भी स्ट्राइक करती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होते हैं। अब ये दोनों फील्ड मौजूद हैं और कैथोड रे की बीम पॉइंट 1 पर स्ट्राइक कर रही है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इन दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए जे जे थॉमसन ने 4 पर मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की डिटरमिन की और ये कितनी थी, इट वाज 1.758 into 10^11 कूलम पर केजी। इस वैल्यू का मतलब जो है वो ये है कि अगर हमारे पास 1 केजी इलेक्ट्रॉन हो तो उन पे चार्ज की वैल्यू 1.758 into 10^11 कूलम के इक्वल होगी। ये एक्सपेरिमेंट मैं अब आपके सामने एक एनिमेशन की सूरत में शो कर रहा हूं। जी स्टूडेंट, ये आप एनिमेशन ऑब्जर्व कीजिए। ये जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को शो कर रही है कि ये इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रे की बीम पर अप्लाई हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जेरे असर कैथोड रे की बीम पॉइंट 2 पर स्ट्राइक कर रही है, यानी इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दिया जाए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो अब कैथोड रे की बीम इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ये अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये अब कैथोड रेज जो हैं ये पॉइंट 3 पर स्ट्राइक कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोन। ये तो वर्किंग थी स्पेशली डिजाइंड गैस डिस्चार्ज ट्यूब की। अब जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया। तो डिटेल उसकी यूं है कि सबसे पहले उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कैथोड रे की बीम पॉइंट 3 पर स्ट्राइक की और उसके साथ ही उसने अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया और ग्रेजुअली इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना शुरू हुई, जिससे क्या हुआ कि ये बीम अब पॉइंट 2 की तरफ मूव करना शुरू हो गई। तो इसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट किया कि कैथोड रे की बीम जो है वो वापस पॉइंट 1 पर स्ट्राइक करना शुरू हो गई। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो 4 पर मास रेशियो मालूम की, इट वाज 1.758 into 10^11 कूलम पर केजी। तो उम्मीद है कि इस एनिमेशन से ये आप एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ गए हों। स्टूडेंट, इसमें एक ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि हाउ चार्ज पर मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय जे जे थॉमसन। तो जब आप ये अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो डिटेल से लिखते हैं तो इसके साथ आप लोगों ने फिगर लाजमी जो है वो बनानी होगी। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स।